जी भैया जी, जय तांत्रण। गुरु पूर्णिमा को आपके लिए भी मंगलमय, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वृद्धि हो, यही मंगल भावना जूम आईटी के सभी सदस्यों की ओर से भी, और जितने लोग भी, रानी बहन जी और भी जो नवनीता बहन जी और भी जो लोग जो बोलते हैं और अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय जोड़ते हैं, उनके लिए, सभी के लिए मंगलमय अनुमोदना करते हैं ज्ञान की। उनकी भी ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, यही मंगल भावना। हम सब एक दूसरों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, इसलिए हम सब एक दूसरों के निमित्त बन रहे हैं सीखने में। तो सब गुरु हैं, तो सभी गुरुओं को सादर वंदन, सादर प्रणाम। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप वर्तमान में उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथ के माध्यम से जनरंजन राग की चर्चा कर रहे हैं। उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ आचार्य प्रवर श्रीमज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित है और इसकी टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी ज्ञानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है। इन्हीं टीकाओं के आधार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। मंगलाचरण। अप्पानम शुद्धप्पानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्य। जनरंजन राग की चर्चा 90 नंबर की गाथा से शुरू हुई है और 116 नंबर की गाथा तक उसका वर्णन चला है। अपन ने कल 93 नंबर की गाथा के आधार पर चर्चा की थी। जनरंजन का मतलब है दूसरे जीवों को प्रसन्न करने का भाव। उद्गल को प्रसन्न करने का भाव नहीं कहा है यहाँ पर, दूसरे जीवों को प्रसन्न करने का भाव। और दूसरे जीव जो हमको पर्याय में शरीर में दिख रहे हैं, वो उनको अपन जीव मानते हैं। जो शरीर में दिख रहे हैं उनको जीव मानते हैं और उनको प्रसन्न करने का भाव करते हैं, वो ही है जनरंजन। जबकि शरीर जो पर्याय में दिख रहा है उसको हम 3 काल में प्रसन्न कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो उद्गल से बना हुआ है। परंतु वो शरीर के निमित्त से वो व्यक्ति विभाव परिणमन करता है। जो शरीर में विद्यमान है वो जीव विभाव परिणमन करता है और विभाव परिणमन करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है जब उसकी प्रशंसा की जाती है। अपने आप को शोक मग्न अनुभव करता है जब उसको कोई दुख हो जाता है। तो ऐसे दुख के समय, उसके सुख के समय जब हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं तो वो क्षण मात्र के लिए प्रसन्न हो जाता है। उसको प्रसन्न करने के पीछे हमारा भी कोई ना कोई स्वार्थ रहता ही रहता है। तो वो स्वार्थ होता है लोभ कसाय के कारण, और उस लोभ कसाय के कारण हम मायाचारी करके सामने वाले को प्रसन्न करते हैं। मायाचारी करके प्रसन्न करने का सीधा सा अर्थ ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि तुमने वो काम बहुत अच्छा किया, चाहे वो भोजन का काम हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का काम हो। जैसे किसी ने कोई सब्जी बनाई और हम उस सब्जी को ग्रहण कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि स्वाद में कुछ 19-20 है, लेकिन सामने वाला दुखी ना हो, सुखी प्रसन्न हो जाए, तो इस अपेक्षा से अपन कहते हैं सब्जी बहुत अच्छी बनी। वो लौकिक दुख नहीं पहुंचाने की अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन हम अगर मायाचारी पूर्वक ऐसे भाव कर रहे हैं तो वो हमारा जनरंजन राग है कि हम सामने वाले को प्रसन्न करना चाह रहे हैं कि हमने तुम्हारी बनाए हुए व्यंजन की प्रशंसा करी और तुम हमसे प्रसन्न हो जाओ। मतलब ये भी हो सकता है कि तुम हमेशा ऐसा हमको खिलाते रहो, ये भी स्वार्थ हो सकता है। तो ऐसे कोई सा भी काम हो, किसी ने हमको कोई धनराशि दे दी या उससे हमें धनराशि प्राप्त करने की इच्छा है तो हम उसकी चापलूसी करने लग गए। मायाचारी पूर्वक उसके जो गुण उसमें नहीं है उन गुणों का बखान करते हैं। अरे भैया जी, आप तो ऐसे हैं कि आपके जैसा कोई नहीं, आप तो ये, आप तो वो, आप तो ये, ऐसे मायाचारी पूर्वक कथन करते हैं सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए। और वो स्वार्थ के कारण होता है और स्वार्थ के पीछे रहता है लोभ। तो ऐसे हम अगर करते हैं तो हम जनरंजन रागी हैं। अगर हमारे भीतर दूसरों को प्रसन्न करने का भाव है तो ऐसी मायाचारी का काम हम अगर करते हैं और हमें लगता है कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, तो स्वार्थ सिद्ध होने में वो निमित्त तो बन सकता है, लेकिन स्वार्थ सिद्ध तभी होगा जब हमारे कर्म का वैसा परिणमन होगा। और नहीं तो फिर परिणमन अगर कर्म का वैसा नहीं होना है, उसके विपरीत होना है, तो किसी की कितनी भी चापलूसी कर लें, किसी का कितना भी कुछ कर लें, उसके बाद भी हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। इसलिए वस्तु व्यवस्था को अगर हम
समझ लेंगे तो हम फिर जनरंजन राग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर वस्तु व्यवस्था कर्म व्यवस्था को समझ लेंगे तो फिर जनरंजन राग के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, हमारा जनरंजन राग छूट जाएगा। क्योंकि जब हमें निर्णय है कि जो भी होना है क्रमबद्ध निश्चित अटल है, जिसके निमित्त से होना है वो भी क्रमबद्ध निश्चित अटल है, तो फिर किसी भी निमित्त को जबरदस्ती हम क्यों प्रसन्न करने का भाव करें। किसी भी निमित्त से हमारा ये काम हो जाएगा ऐसा क्यों करें। लेकिन इसके साथ साथ लौकिक में ये भी जरूरी है कि किसी ने अगर अपने ऊपर उपकार किया है तो उस उपकारी का उपकार नहीं भूलना। भले ही वो निमित्त रूप में उपकार किया है, लेकिन उपकार तो उसने किया है, तो उसके उपकार को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, उसका हमेशा गुणानुवादन करना चाहिए। गुणानुवादन करना वहां पर जनरंजन राग नहीं कहलाएगा, वो उपकार करने वाले का उपकार मानना, आभार मानना कहलाएगा। तो अब अपन चलते हैं 94 नंबर की गाथा। राग सहावम उत्तम अन्यानम तब तवंति संयुक्तम जनरंजन मूढ़ सहावम जन उत्तम राग नरय वासम्मी। गुरु महाराज तो डरा देते हैं कि तुम तो नरक जाओगे अगर तुम ऐसा करोगे तो, या दुर्गय पत्तम दुर्गति जाओगे ऐसा करोगे तो। क्या राग सहावम उत्तम, गुरु महाराज कह रहे हैं कि राग के बारे में सुनो। अन्यानम तब, अन्यानम माने यदि तुम अज्ञान पूर्वक तब तपंती तपते हो, नाना प्रकार के विधि अपनाते हो अज्ञान जनित तप तपने में, और जनरंजन मूढ़ सहावम जनरंजन में लगे रहते हो, और जनरंजन के लिए मूढ़ताओं का पालन करते हो, मूढ़ताओं में जकड़े रहते हो, और जन उत्तम लोगों के कहने में लगे रहते हो, और लोगों के कहने में लगे रहकर राग भाव करते हो, तो नरय वासम्मी, तो तुम्हारी टिकट नरक की कट गई है, ये मानो। यही बात 95 नंबर की गाथा में भी ली है। तो पहले अपन 95 नंबर की गाथा पढ़ते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझेंगे। रागम च राग जुत्तम मिथ्या तव तवे ही संचरणम कुन्यानम संयुक्तम राग सहावेन दुग्गये पत्तम, दुर्गति के पात्र बनोगे। रागम च राग जुत्तम, राग का राग क्या होता है, आएगा आगे भी। राग में राग से युक्त होना, या राग से राग में युक्त होना, यह है रागम च राग जुत्तम। कि कोई भाव उत्पन्न हुआ हमारे भीतर, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, तो राग तो होता है माया और लोभ के कारण। तो लोभ कसाय का उदय आया, और उस लोभ कसाय के उदय में जैसा हमारा मन कह रहा है वैसा हम करने लगे। तो लोभ कसाय का जो राग भाव उत्पन्न हुआ, उस राग में राग करके उससे जुड़ गए, तो हो जाएगा रागम च राग जुत्तम। मिथ्या तब तवे ही संचरणम, ऐसे राग के उदय में राग से संयुक्त होकर मिथ्या तप तपते हैं। संचरणम मिथ्यात्व सहित व्रतादि आचरण करते हैं, और कुन्यानम संयुक्तम, और कुज्ञान में लीन रहते हैं। तो राग सहावेन, ऐसे राग स्वभाव से दुग्गये पत्तम, दुर्गति के पात्र बनेंगे। दोनों में मिथ्या तप और अज्ञान तप की बात आई, और 3 मूर्ताओं से जुड़ने की बात आई, मिथ्या अज्ञान सहित या कुज्ञान सहित। तो कुज्ञान अज्ञान दोनों को अपन पर्यायवाची मान लें, तो कुज्ञान सहित मिथ्या तप तपे या अज्ञान सहित मिथ्या तप तपे। मिथ्या तप का आशय है, सामान्यतया अपन मिथ्या तप को मान लेते हैं कि ये मिथ्या तप तो वो तपते हैं जो पंचाग्नि तप आदि करते हैं, मतलब मिथ्या दृष्टि मिथ्या तप तपते हैं, ये कहते हैं अपन। जैसे अपने चारों तरफ अग्नि जला ली, और अग्नि जला के बीच में बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए, अब जो भी सोच रहे हो वो ध्यान मग्न होके।
क्या लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि मैं ऐसा तप रहा हूं। नदी के किनारे बैठ गए और नदी के किनारे बैठ के और अपने आप को साधना में रत दिखा रहे हैं कि मैं तो इतनी ठंड भी ठंड में सहन कर सकता हूं। तीव्र गर्मी के समय चट्टान पर बैठ गए और चट्टान पर बैठ के ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं तो इतनी गर्मी में भी गर्मी को सह सकता हूं। तो ऐसे अज्ञान को ज्ञान सहित मिथ्या तप। तो अगर ऐसा तप तो अपन तपते नहीं, क्योंकि अपन श्रावक हैं। न नदी के किनारे बैठते, न चट्टान पे बैठते गर्म चट्टान पे, न बरसात में झाड़ के नीचे बैठते, न चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठते, न पानी में जाके खड़े होके आधे कमर तक पानी में खड़े होके तप तपते ध्यान लगाते। तो इन सबको तो अपन मिथ्या तप कह देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी विचार किया है कि हम मिथ्या तप तपते हैं कि नहीं? क्या हम मिथ्या आचरण करते हैं कि नहीं? मिथ्या तो सहित हमारा आचरण है कि नहीं? कभी अपन विचार नहीं करते इस बात को। हमें तो लगता है कि हम तो आज्ञा सम्यक्ति हैं, तो हमारा तप मिथ्या तप काहे को कहलाएगा। अपन ने प्रोसोदोपवास में उपवास की, अगर अकेला उपवास की भी बात करें तो उपवास के बारे में अपन ने पढ़ा है। उपवास का मतलब है कि आत्मा, उपमाने आत्मा में वास करना। आत्मा में वास करना मतलब आत्मा का चिंतन मनन करना प्रति समय। और हम क्या करते हैं उपवास में? हम उपवास में भोजन को त्यागते हैं। एक समय का भोजन त्यागते हैं। कोई पूरे दिन केवल एक समय भोजन करता है, कोई पूरे दिन एक समय भोजन न करके शाम को फलाहार भी कर लेता है, और कोई दिन भर पानी की छूट भी रख लेता है। तो ऐसे उपवास करने में अगर हम दिन भर दैनिक क्रियाओं में लगे हैं और कह रहे हैं कि हम उपवास कर रहे हैं, तो क्या हमारा ये उपवास सही उपवास है या लंघन है? बोले कोई। ऐसा उपवास है या लंघन है? लंघन मतलब भोजन नहीं किया। लंघन है डॉक्टर साहब, उपवास नहीं है जी। तो ऐसे हम अगर उसको उपवास मान रहे हैं तो हम भी मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आ गए। क्योंकि उपवास का मतलब तो यही है कि पूरे समय सारे साबद्ध योगों को छोड़कर स्थिर होकर बैठ जाना और अपने स्वरूप का चिंतन मनन करना, वो है उपवास। अपने आत्मा का चिंतन मनन श्रावक दशा में यही सबसे उत्तम है, क्योंकि आत्मा में स्वरूप में रमण तो हो नहीं सकता। तो ऐसे अगर हमारे भीतर यह है भावना है कि मैं रोज मंदिर जाता हूं, लोग मेरी प्रशंसा करें, अगर मेरे भीतर ये भावना है कि मैं जब जाप करने बैठूं मंदिर में तो 10-15 लोग तो मेरे को देख लें कि मैं जाप कर रहा हूं, या मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, 10-15 लोग तो देख लें, ऐसा अगर मेरे भीतर भाव है तो ये भी मिथ्या तप और जनरंजन राग है। अरे तुझे क्यों ये पड़ी है कि तुझे कोई देखे कि तू स्वाध्याय कर रहा है? क्या तू पर के लिए स्वाध्याय कर रहा है? अरे तुझे स्वाध्याय तो स्व का अध्ययन करने के लिए करना है। अगर तू माला जप रहा है तो तेरे स्व में समाने के लिए माला जप रहा है। तुझे ये चिंता क्यों कि लोग तुझे धर्मात्मा कहें? क्या लोगों को प्रसन्न करने के लिए हम ऐसा कार्य कर रहे हैं? तो ऐसे अगर हम, यहां तो लिखा है पूरा मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, लेकिन अगर हम आज्ञा सम्यक्ति हैं और आज्ञा सम्यक्ति होने के बाद ये भावना हमारे भीतर है, तो फिर हम अभी जनरंजन रागी हैं। लोगों को रंजायमान, लोगों को दिखाने के लिए हम सारे कृत्य कर रहे हैं। तो 3 मूर्ताओं में जो फंसे रहते हैं, 3 मूर्ताओं में अपन खूब समझ चुके हैं 25 दोष में कि 3 मूर्ता मतलब मिथ्या देवों की शरण में जाना, मिथ्या गुरुओं की शरण में जाना, अदेव कुदेव की शरण में जाना और अगुरु कुगुरु की शरण में जाना, और वो जैसा कहें वैसा करना, और उनको मानना कि ये जो कह रहे हैं वो मैं करूंगा तो मेरा ये काम सिद्ध हो जाएगा। ऐसी अगर हमारे भीतर में मूढ़ता है तो ये भी मूढ़ता जिससे हमने सीखी उसको प्रसन्न करने का भाव हमारे भीतर है। क्यों? क्योंकि किसी कुगुरु के पास हम गए और कुगुरु ने कहा कि तुमने अपनी परेशानी कुगुरु को बताई।
हमने अपनी परेशानी कुगुरु को बताई और कुगुरु ने कहा कि तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे घर शांति नहीं रहती महाराज, हमेशा कलह होते रहती है, जे उससे वो उससे लड़ता रहता है। शांति का उपाय बता दो जिसमें हमारे घर में भी शांति हो जाए। और गुरु महाराज जो बैठे हैं वेशधारी या साधु दशा में निर्ग्रंथ होके बैठे हैं, उनने कह दिया कि जाओ शांतिनाथ विधान कर लो, शांतिनाथ की पूजा कर आओ या फला जगह जाके ऐसा कार्य कर आओ, तुम्हारे घर शांति आ जाएगी। आएगी शांति? अरे शांति तो तीन काल में नहीं आने वाली जब तक खुद नहीं सुधरेंगे। जब खुद के कर्म का उदय है और खुद एक दूसरों से लड़ने के लिए ही परिवार में इकट्ठे हुए हैं तो शत्रुता निभाएंगे नहीं। शांतिनाथ भगवान देखने थोड़ी आएंगे, लेकिन नहीं, हमने तो मान लिया। क्यों? क्योंकि भेषधारी गुरु ने कहा है, तो वो झूठ कैसे हो सकते हैं? वो तो हमसे ज्यादा जानते हैं। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि भेषधारी के चक्कर में पड़ के हम मूढ़ताओं का पालन करते हैं। ये गुरु मूढ़ता है, पाखंड मूढ़ता भी कहते हैं इसको। तो ऐसी मूढ़ता के चक्कर में अगर हम फंस जाते हैं तो फिर हम जनरंजन रागी हैं। इसी तरह से अदेव कुदेव को पूजने चलेगा, कुदेव को पूजने चलेगा। क्षेत्रपाल पद्मावती बेअंतर जाति के देव अगर 10,000 वर्ष की आयु लेके गए होंगे तो अब तक तो वो वहां से निकल भी गए होंगे, क्योंकि पार्श्वनाथ को गए इतना समय तो हो ही गया होगा। लेकिन नहीं साहब, हमें तो लग रहा है कि वो क्षेत्रपाल पद्मावती पूरे समय वही रहने वाले हैं। कहाँ? बेअंतर जाति के देव बन के खर भाग में रहने वाले हैं। और वो हमको देख रहे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो हमको देख रहे हैं, आएंगे हमारी सहायता करने, हमारी रक्षा करने, जैसे उनने पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा करी थी। अरे पार्श्वनाथ भगवान तो तीर्थंकर बनने वाले थे, और तीर्थंकर बनने वाले जीव के तो चारों तरफ देव रक्षा करते हैं, कवच रहता है। नरक में तक रक्षा करते हैं, तो वो तो मनुष्य लोक में थे। 6 महीने पहले से नरक में भी रक्षा करते हैं देव लोग, हाजिरी बजाते हैं। वही कुदेव जिनको हम पूजा कर रहे हैं। ऐसे कुदेव को भगवान मान के कि तुम हमारी रक्षा करना, अगर हम पूजते हैं और भगवान को प्रसन्न करने का भाव कर रहे हैं देव को, तो ये भी जनरंजन राग है, अज्ञान मिथ्यात्व सहित। और ऐसी मूढ़ताओं में अगर हम किसी भेषधारी की बात को मानते हैं जो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व का पोषण करता दिख रहा है, जिसका मिथ्यात्व परिग्रह ही नहीं गया है, उस मिथ्या दृष्टि जीव के भेष को देखकर, बाह्य भेष को देखकर वो जैसा कह रहा है वैसा अगर हम कर रहे हैं तो हम उसको प्रसन्न करने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। और खुद का लोभ है कि ऐसा करके हमारा भी ये स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। तो ये जनरंजन राग भाव के, राग कौन सा राग है ये तो अपन पढ़ेंगे अभी, 13 प्रकार के राग, 15 प्रकार के। तो ऐसा अगर हमारा भाव है तो हम जनरंजन रागी हैं। वो कहाँ जाएंगे? तो पहली गाथा में तो लिख दिया गुरु महाराज ने, नरय वासम्मी। और फिर दूसरी गाथा में लिखा दुग्गये पत्तम, क्योंकि मंद कसाय तो रहेगी। कोई सा भी विधान करें, कोई सी भी पूजा करें, कोई सा भी अनुष्ठान करें तो मंद कसाय तो रहेगी, हाथ जोड़ के तो बैठेंगी। तो मंद कसाय रहेगी तो पुण्य तो बंधेगा, तो पुण्य तो बंधेगा तो फल भी देगा। लेकिन साथ में दर्शन मोहिनी भी बंध रहा है, वो अपन देख नहीं रहे कि दर्शन मोहिनी भी बंध रहा है। लेकिन वो पुण्य हो सकता है अगले पर्याय में कोई अच्छी धन संपत्ति का मालिक बना दे, भले ही नीच गति का बनाए, क्योंकि धन संपत्ति के मालिक तो शूद्र भी होते हैं, धन संपत्ति के मालिक तो सब प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे निचली गतियों का मनुष्य बन गए, धन संपत्ति के मालिक बन गए, लेकिन उसके बाद अरे धर्म से तो दूर हो जाएंगे दर्शन मोहिनी कर्म के कारण। और वो दर्शन मोहिनी जो हमसे धर्म से, जिनवाणी से दूर कर रहा है, वो कहाँ ले जाएगा बाद में? अगली पर्याय के बाद की पर्याय के बारे में भी तो विचार करना पड़ेगा। हमारा तो लक्ष्य मोक्ष है कि अगली पर्याय के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये लक्ष्य है। तो फिर मिथ्यात्व का सेवन करके इसको उसको प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा तो मूढ़ता होती है समाज में। समाज का आदमी, मुखिया भी
दूसरी समाज वाले मेरे को बुलाते रहें तो उनके यहाँ जाके उनके प्रसादों में, चैत्यालयों में, मंदिर में जाके मत्था टेकता है और है समाज का मुखिया। क्यों? क्योंकि उसको ये लालच है कि पर समाज भी मुझे पहचानती रहे, दूसरे समाज वाले भी मुझे सम्मान पूर्वक मंच प्रदान करते रहें। और ऐसे मुखिया को विचार करना चाहिए कि मुखिया को देख के उसके नीचे वाले लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो जो खुद मुखिया मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है और उसको देख के जो दूसरे उसको प्रमाण बना के मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, तो वो उनमें निमित्त बन रहा है। खुद मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है और दूसरों के लिए निमित्त बन रहा है, तो सोचो वो कितना अधिक दर्शन मोहनी कर्म का बंध कर रहा होगा। वो काय के लिए? झूठे यश सम्मान के लिए। अरे यश सम्मान तो अगर यश प्रकृति नाम कर्म का उदय होगा तो वैसे ही मिलेगा, हमारे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने के बाद भी मिलेगा। लेकिन नहीं, हम तो लोभी है ना, हमें क्या पता वो बुलाएगा कि नहीं, ये लोभ है। क्या पता वो समाज वाला हमको पूछेगा कि नहीं, क्या पता हमको कुर्सी देगा कि नहीं। हमें तो ऊपर बैठने की आदत है, नीचे बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उनके भगवानों को भी मानने लगे, वहां भी हाथ जोड़ने लगे, जैसा वो कर रहे हैं वैसी क्रिया करने लगे। ऐसा अगर हमारे भीतर भाव है तो ये भाव तीव्र दर्शन मोहनी कर्म बंध का कारण है। और विचार करना चाहिए हमको कि दर्शन मोहनी कर्म का बंध करेंगे तो कहाँ जाएंगे। दुर्गति के अलावा कोई चांस नहीं है कहीं और जाने का। तो ऐसे 95 नंबर की गाथा के बाद 96 नंबर की गाथा में है रागम च राग संयम। किसी को कुछ कहना हो तो कहें, अपनी बात रखें। जो अपन ने चर्चा की इसमें किसी को कुछ कहना हो तो कहें भाई। रागम च राग संयम जनरंजन विकहा भाव संयुक्तम जिन द्रोही जिन उत्तम राग सहावेन दुग्गये पत्तम। रागम च राग संयम अर्थात राग भाव से राग सहित होना या राग के उदय में राग सहित होना, राग में लिप्त रहना। जनरंजन विकहा भाव संयुक्तम, जन को रंजायमान करने के लिए विकहा भाव, विकथा भाव में संयुक्तम लगे रहना। गुरु महाराज बिल्कुल छोड़ते नहीं है। क्या कहा उनको? अपनी बात नहीं कर रहे वो कह रहा है जिनोत्तम, जिनेन्द्र परमात्मा ने उन्हें क्या कहा है? जिन द्रोही, वो जिन धर्म के द्रोही हैं। उदाहरण स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि जो मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है और भेष सम्यक्त वाला रखा है वो जिन द्रोही है। वो कहाँ जाएगा? तो बोले राग सावेन दुग्गये पत्तम, ऐसा जिन द्रोही दुर्गति में ही जाएगा। राग के उदय में राग करके अगर कोई लोगों को रंजायमान करने के लिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मैं इन्हें कथा सुना के प्रसन्न करूंगा। कोई स्त्री कथा सुनाता है, कोई भोजन कथा सुनाता है, कोई राज कथा सुनाता है, कोई चोरी कथा सुनाता है। और कथा के लिए इतना ही नहीं, 25 प्रकार की कथा पढ़ी थी अपन ने। ऐसी 25 प्रकार की कथा सुनाता है और उन कथाओं को सुना के लोगों को प्रसन्न करता है। कौन? भेषधारी, जिसने द्रव्य लिंग धारण किया हुआ है, बाहर से परिग्रहों का त्याग कर दिया है। और ऐसा परिग्रह का त्याग करने वाला कथाओं को सुना के और उसके फायदे अगर गिना रहा हो, उनने इनकी पूजा करी थी तो उसको इतना लाभ हुआ, उनने उनकी पूजा करी थी तो उनको इतना लाभ हुआ, ऐसे भी कथा करता है। लालच देता है कि तुम भी ऐसी पूजा करो तो तुमको भी लाभ होगा। अरे लाभ तो होना है लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से। कौन में ताकत है कि वो हमारे लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम को बदल दे?
या किसमें ताकत है कि वो हमारे लाभांतराय कर्म के उदय को काट दे? किसी में नहीं है, स्वयं में है, अपने आप में। हम अपने लाभांतराय कर्म के उदय को घटा सकते हैं और क्षयोपशम को बढ़ा सकते हैं। ये शक्ति हमारे भीतर ही है, किसी दूसरे में बिल्कुल नहीं है। भगवान तक में नहीं है, सच्चे देव में भी। तो सच्चे देव में नहीं है तो फिर दूसरों में कहाँ से होगी? किसी के कर्म को काटने में कोई दूसरा सक्षम नहीं है। और ये अपन दूसरों को सिखाते भी हैं कि भैया तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हें को भोगना पड़ेगा, तुम्हारी बीमारी कोई बटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खुद का असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, उसको कोई कैसे बटाएगा? शिक्षा देने में माहिर हैं अपन। और जब अपनी खुद की बारी आती है तो कोई हमें कहता है कि तू ऐसा कर तो तुझे ये फायदा हो जाएगा, तो हमारी लोभ कसाय खड़ी हो जाती है कि हाँ चलो चलो आप कह रहे हो तो हम करके देख लेते हैं, हमें धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मोर पंख ले जाके डाल ले पेटी में, कह देते हैं बेसधारी। मोर पंख डालने से, अरे पिच्छी का मोर पंख, जिसको अगर शुद्ध भाषा में कहें तो वो तो सफाई करने का एक उपकरण है। उस सफाई करने के उपकरण की में लगे पंखों को ले जाके हम अपनी पेटी में धर लेते हैं। पेटी में धर के सोचते हैं कि आज दुकान अच्छी चलेगी, उनने आशीर्वाद दे दी। अरे किसमें शक्ति है आशीर्वाद देने की? तुम्हारे खुद के स्वभाव रहेंगे तो वो आशीर्वाद काम करेगा। वो खुद के अशुभ भाव है तो कहाँ का किसका आशीर्वाद? लेकिन नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि हमें हमारे सिर पे हाथ रखा गया, हमारे सिर पे पिच्छी रखा गई, मतलब हम तो तर गए, हमारा कल्याण हो गया। भले ही हम कितने ही पाप में रत रहें, कहाँ से कल्याण हो जाएगा? और ऐसे जो इस तरह से जीवों को मिथ्या मार्ग में लगाते हैं, भेष सम्यक्त रूपी सम्यक्त जैसा धारण करते हैं और लोगों को मिथ्या मार्ग में लगाते हैं, जिन उपदेश के विपरीत कथन करते हैं, जिन्हें परमात्मा ने जो मोक्ष मार्ग बताया है उस मोक्ष मार्ग के विपरीत कथन करते हैं, लौकिक सुख साधन प्राप्ति इससे हो जाएगी ऐसा जो बताते हैं, उनको जिन्हें परमात्मा ने जिन द्रोही कहा है। और ऐसे जिन द्रोही कहाँ जाएंगे? तो गुरु महाराज कह रहे हैं दुख गए पत्तम, दुर्गति में ही जाएंगे। क्योंकि तीव्र दर्शन मोहनी कर्म का बंध वो खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को कराने में निमित्त भी बन रहे हैं। तो इसलिए वो बिना दुर्गति में गए बगैर रहेंगे नहीं। ऐसे 97 नंबर की गाथा पढ़ते हैं अपन। विज्ञान न्यान रहियम राग सहावेन पज्जाओ पर दिठम ज्ञान सहावम वीरियम जनरंजन राग नरय वासमी। गुरु महाराज की बड़ी करुणा है कि तुम इसको समझ तो लो भैया, क्यों तुम नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो? तो विज्ञान न्यान रहियम अर्थात जो भेद विज्ञान से रहित है, जो भेद विज्ञान से शून्य है, जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, और राग सहावेन राग पूर्वक पज्जाओ पर दिठम जिसकी दृष्टि पर्याय पर ही रहती है। अपन ने पढ़ा था किसके लिए? 3 वेद के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत में, कि जो निर्वेद हो जाता है वो ब्रह्मचर्य व्रत का धारी होता है। निर्वेद का आशय अपन ने यही लिया था कि जिसको स्त्री स्त्री नहीं दिखती, पुरुष पुरुष नहीं दिखता, नपुंसक नपुंसक नहीं दिखता, चाहे वो मनुष्य योनि का हो, चाहे त्रियंच योनियों का हो, चाहे देवगति का हो, चाहे नरक गति का हो, वो उसको जीव देखता है। उसे उसकी पर्याय से नहीं देखता, उसे वो जीव मात्र देखता है और संसार के सब जीवों को भगवान आत्मा मानता है। वो निर्वेद होता है, उसके निर्वेद गुण प्रकट होता है। और यहां पर हमारी दृष्टि है पर्याय पर। पर्याय पर मतलब जो दिख रहा है उस पर। मौल पहाड़ की 5वें उसमें सूत्र में भी आया कि पर्याय पर दृष्टि रहेगी तो स्वभाव पर दृष्टि नहीं रहेगी। दृष्टि तो एक ही है, किसी पर रहेगी तो स्वभाव पर रहेगी या पर पे रहेगी। और हमारी दृष्टि हमेशा रहती है पर पे, हमारे संयोगी पदार्थों पे,
हमारे संयोगी शरीर पे, हमारे लिए जो अनुकूल है उस पे, हमारे लिए जो प्रतिकूल है उस पे, कि किसी ने हमारे लिए कोई अच्छा काम कर दिया तो उससे हो गया राग, किसी ने हमारे लिए हमारे अच्छे होते काम में अड़ंगा लगा दिया तो उससे हो गया द्वेष। तो हमने क्या देखा? उसके शरीर को ही तो देखा। उसके शरीर को देखा मतलब उसकी वर्तमान पर्याय को देखा। हमने अपने कर्म को देखा ही नहीं कि वो हमारे पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से रोड़ा अटका रहा है, हमारा शत्रु है पूर्व जन्म का। या हमने उसको देखा ही नहीं कि ये तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के उदय से हमारी सहायता कर रहा है। उससे राग कर लेते हैं, दूसरे से द्वेष कर लेते हैं, और पर्याय दृष्टि करने के कारण हम उनमें से जिससे हमें राग होता है उसको प्रसन्न करने का भाव करते रहते हैं, और जिससे द्वेष होता है उसको दुख पहुंचाने का भाव करते रहते हैं। और ऐसे प्रसन्न करने के भाव के कारण हम पर को माने जन को रंजायमान करने का भाव करते रहते हैं। उसी को गुरु महाराज ने कहा है जनरंजन राग। और ऐसा हम करते हैं काहे के कारण? ज्ञान सहावम वीर्यम, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने के कारण, पर्याय दृष्टि होने के कारण, अर्थात हम भेद ज्ञान नहीं करते। भेद ज्ञान से रहित होने के कारण हम सबको शरीर अपेक्षा ही, किसी को स्त्री, किसी को पुरुष, किसी को माता, किसी को पिता, किसी को बेटा, किसी को बेटी, ऐसा मानते हैं। और किसी से राग, किसी से द्वेष करते रहते हैं। जिससे राग करते हैं उसको प्रसन्न करते रहते हैं, जिससे द्वेष करते हैं उसको दुख पहुंचाने का भाव करते रहते हैं। और ऐसे अज्ञान भाव से लगे रहने के कारण हम कहाँ जाते हैं? तो बोले नरय वासमी, नरक में वास करते हैं। तो क्या करना? तो गुरु महाराज कह रहे हैं तू भेद विज्ञान कर। क्या करना? तू अपनी दृष्टि को द्रव्य गुण पर्याय वाली दृष्टि बना। जब द्रव्य गुण पर्याय वाली दृष्टि बनाएगा तो फिर तुझे पर्याय, द्रव्य की पर्याय नहीं दिखेगी। तुझे फिर पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला दिखेगा। तुझे फिर जीव चेतन लक्षण वाला दिखेगा। फिर तू किसी अचेतन को भगवान मानने की कुत्सित चेष्टा नहीं करेगा। फिर तू किसी को भगवान मानने की, पुद्गल से निर्मित किसी को भगवान मानने की भावना नहीं करेगा। तब तेरा मिथ्या छूटेगा। क्यों? क्योंकि तू द्रव्य को द्रव्य रूप देखने लगेगा, चेतन को चेतन मानेगा, अचेतन को अचेतन मानेगा, और अपने शरीर से भी अपने को भिन्न मानने लगेगा। तो फिर तेरे भीतर सारे भगवान आत्मा देखने की दृष्टि आ जाएगी। और जब तू सबको भगवान आत्मा देखने लगेगा तो फिर तेरे भीतर किसी को प्रसन्न करने की या किसी को दुख देने की भावना होगी ही नहीं। और जब तेरे भीतर किसी को प्रसन्न करने, दुख देने की भावना नहीं होगी तो तू तो अपने आप भेद विज्ञानी कहलाने लगेगा। और जब तू भेद विज्ञानी कहलाने लगेगा तो तेरा निश्चित रूप से नरक का जाना तो कट जाएगा, दुर्गति का जाना तो कट जाएगा। ऐसा इन गाथाओं से अपने को भाव लेना चाहिए। तो अब 98 नंबर की गाथा में लिखा है, रागम अशुद्ध दृष्टि संशय सहकार अंतरम ज्ञानम संक सहाव न वीर्यम ज्ञानम आवरण चौगये भमनम। रागम अशुद्ध दृष्टि, हमारी जो अशुद्ध दृष्टि है वर्तमान में अगर है किसी की, तो काहे के कारण है? हम अशुद्ध दृष्टि अगर कहला रहे हैं तो किस कारण से कहला रहे हैं? बोले कोई। बोले कोई भी बहन जी बोले। उस्मा बहन जी को कोई अनम्यूट कर दें। जी बहन जी जयतारण। राग द्वेष के कारण, राग द्वेष के कारण हमारी अशुद्ध दृष्टि है, या हमारा जी कर्तव्य के कारण, हाँ कर्तत्व के कारण कहें, भोक्तत्व के कारण कहें, या हमारा जो संसार में परिभ्रमण चल रहा है उसमें मूल कारण है राग द्वेष के परिणाम।
या कसाय भाव कहें, राग द्वेष भी नहीं कह के कसाय भाव भी कह सकते हैं। और कसाय भाव कर रहे हैं हम मिथ्यात्व का सेवन करके। तो मिथ्यात्व का सेवन करके जो हम कसाय भाव करते हैं उसके कारण संसार में परिणमन कर रहे हैं, वो फिर भी उस संसार से राग कर रहे हैं। संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब अखंड अजर अमर अविनाशी हैं। संसार में रहने वाले परमाणु के जितने भी स्कंद हैं वो सब विनाशीक हैं। उसके बाद भी हमारे को विनाशीक पदार्थों से राग है और अविनाशी पदार्थों को भी शरीर सहित देख के उनसे भी हमें राग है या द्वेष है। तो ऐसे परिणाम हमारे हैं, इसलिए हम तत्व को नहीं जानते कहें, इसलिए हम अशुद्ध दृष्टि हैं। और अशुद्ध दृष्टि इसलिए है क्योंकि हमने जिनैन परमात्मा की वाणी को विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं किया मतलब हमारे भीतर अभी संशय है, शंका है। संशय सहकार अंतरम ज्ञानम, हमारे अंतर में जिनैन परमात्मा की वाणी को लेके संशय है। क्या संशय? किसने देखा स्वर्ग होता है कि नहीं, किसने देखा नरक होता है कि नहीं। अरे स्वर्ग और नरक तो यही है संसार में ही। जब तुम्हारे घर कलह मच रही है तो नरक, और तुम्हारे घर शांति है तो स्वर्ग। यहीं पे स्वर्ग नरक है, कहाँ स्वर्ग नरक देखा है। और लेकिन तिर्यंच अपने को दिख रहे हैं, तो तिर्यंच को अपन मान लेते कि हाँ तिर्यंच गति तो होती है, स्वर्ग नरक दिखते नहीं तो अपन मानते नहीं। तो जो ऐसा मान लेता है कि 4 गति 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है अपने मिथ्यात्व परिणाम के कारण, अपने राग द्वेष परिणाम के कारण, अर्थात दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म के कारण, या सीधा सिर्फ मोहिनी कर्म के कारण। एक दिन महाराज जी ने कहा भी था कि हमारा जो कर्म बंधता है वो है मूल में मोहिनी, और वो मोहिनी कर्म में जो अज्ञान होता है उस अज्ञान के कारण बढ़ता है, बंधता है ज्ञानावर्णी कर्म, उसके निमित्त से बंधता है दर्शनावर्णी कर्म, और तीनों के निमित्त से फिर बनता है अंतराय कर्म। फिर चारों के कसाय की तीव्रता के आधार पर फिर बनते हैं नाम कर्म, वेदनी कर्म और गोत्र कर्म। बाकी के 3 निर्भर हैं इन 4 पे, और इन 4 में 3 निर्भर हैं मोहिनी पे। तो मूल में तो है मोहिनी जो संसार परिभ्रमण का कारण है, दर्शन मोहिनी कर्म उसमें भी मूल, और दर्शन मोहिनी में सोने पर सुहागा लगाने आ जाता है चारित्र मोहिनी, मतलब 4 कसाय। तो इन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के चुंगल में हम अनादिकाल से फंसे हुए हैं, और इसी कारण से हम वर्तमान में भी अगर फंसे हैं तो अशुद्ध दृष्टि है। अगर हम वर्तमान में भी 3 मूर्ताओं का पालन कर रहे हैं, 25 मलदोष हमारे भीतर हैं, तो हम अशुद्ध दृष्टि हैं। अगर अभी भी हमें जिनैन परमात्मा की वाणी पर संशय है, किसने देखा है मोक्ष, किसने देखा है अनंत सुख, अरे मैं तो 5 इंद्रियों के विषय भोग भोगता हूं तब मुझे सुख का अनुभव होता है, और तुम कह रहे हो ये सुख नहीं सुखाभास है, तुम तो बेवकूफ हो। खा के देखो अच्छे अच्छे व्यंजन, तब तुम्हें अंदाज होगा कि तुम कितने सुखी हो। तुम्हें तो व्यंजन मिलते नहीं है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम सुखी नहीं हो। ऐसे मिथ्या दृष्टि अगर हम हैं, हमारे भीतर में संशय है, तो फिर हम अभी राग से छूटे नहीं है। और जब तक ये शंक सहाव न वीर्यम, जब तक ये शंक सहाव, शंका रूप परिणाम हमारे वीर्यम माने इनसे हम विरक्त नहीं होंगे, तब तक ये शंका जो हमारे भीतर अज्ञान के कारण है, उस अज्ञान के कारण ज्ञानम आवरण, हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ता रहेगा। और ज्ञान पर आवरण पड़ता रहेगा तो गुरु महाराज कह रहे हैं चौ गए भ्रमणम भमनम, हम 4 गति में डोलते रहेंगे। कितनी करुणा है गुरु महाराज की, कितने छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी बात वो लिख जाते हैं। और हम अगर इस भाव को पकड़ लें तो हमारा भी जीवन सफल हो सकता है। क्या कह रहे हैं इस गाथा में, क्या परमार्थ लें अपन कि अरे तू तो जिनैन परमात्मा की वाणी को
सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, मान के मान ले। उसके प्रति तेरे भीतर शंका नहीं रहनी चाहिए। अगर तेरे भीतर शंका है तो तू कसाय भाव करना, मिथ्यात्व भाव करना छोड़ेगा नहीं। और जब तक तेरे मिथ्या भाव, कसाय भाव नहीं छूटेंगे तब तक तेरा चारों गति से परिभ्रमण छूटेगा नहीं। अगर तू चारों गति के परिभ्रमण को समाप्त करना चाहता है तो फिर अज्ञान दशा को छोड़, कुज्ञान में रत रहना छोड़, अर्थात जिनैन परमात्मा ने जो कहा है उसे मान। और जिनैन परमात्मा ने जो कहा है उसे नहीं मानेगा तो तेरे ज्ञान पर आवरण चढ़ता रहेगा, मतलब ज्ञानावरणी कर्म सतत बंधता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि फिर हमें अक्षर के अनंत भाग जितना ज्ञान का उघाड़ मिलेगा, मतलब कौन सी गति मिलेगी? निगोध। और निगोध में एक बार चलेगा तो पता नहीं कब निकलेंगे उससे फिर। और ऐसे अज्ञान भाव कर करके हम अनंत बार निगोध की यात्रा कर चुके हैं। कहाँ से? नित्य निगोध से निकलने के बाद। क्योंकि पंच परावर्तन रूप संसार में हम पंच परावर्तन को कई बार पूरा कर चुके हैं। और एक पंच परावर्तन का एक हिस्सा ही पूरा होने में असंख्यात सागर लगते हैं। तो पूरे पंच परावर्तन में, भाव परावर्तन में तो असंख्यात क्या, हमारे लिए तो अनंत सागर जैसा हो गया। इतना समय लगता है तो कितनी बार निगोद नहीं गए होंगे अपन। और अब इस पंचम काल में जिनवाणी का समागम मिला है तो कम से कम संक सहाओ न वीर्यम, अरे संक स्वभाव से तो विरक्त हो जाओ। जिनवाणी में जो लिखा है उस पे शंका तो मत करो। जिनैन परमात्मा की वाणी पे शंका तो मत करो। जनरंजन राग झूठा है। जनरंजन राग से किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं। जिसे जो मिलना है, छूटना है, वो सब कर्मोदय जन्य है, कर्माधीन है। किसी की चापलूसी करने से कुछ नहीं मिलेगा, किसी का दिल दुखाने से कुछ नहीं मिलेगा। मिलना जो है वो सब, जितने भी संयोग है सब कर्माधीन है। ऐसा जब निर्णय होगा तब कहीं अंदर में निसंकपना आएगा। और निसंकपना आ जाएगा तो सम्यक दर्शन का निसंकित अंग प्रकट हो जाएगा। और जब निसंकित अंग प्रकट हो जाएगा तो फिर जब सब क्रमबद्ध निश्चित अटल है मान लेंगे तो फिर भीतर से इच्छा भी समाप्त हो जाएगी कि जो हो रहा है वो हो रहा है, होके रहेगा, मैं उसमें टाल फेर बदल कर सकता नहीं। चाहे वो भोग सामग्री हो, चाहे उपभोग सामग्री हो, चाहे धन संपत्ति हो। जैसा मिलना है वैसा परिणमन चल रहा है। और कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ही, क्योंकि भाग्य अपन सब लेके आए। इतना निसंक होंगे तो हमारा ये चौगति भ्रमण से बचने वाला मार्ग शुरू हो जाएगा। ऐसे ही 99 नंबर की गाथा में गुरु महाराज लिखते हैं, रागम च लोक मूढ़म जन रंजन परजाव दृष्टि संदर्शम न्यान सहाव न पिच्छम विभ्रम संयुक्त दुख गए संयम। रागम च लोक मूढ़म, हमारे भीतर जब राग रहता है, किसी चीज को पाने की इच्छा रहती है, तो ही हम लोक मूढ़ता में फंसते हैं, नहीं तो नहीं फंसते। लोभ के बगैर लोक मूढ़ता में नहीं फंसते। जैसे अपन अपने घर में गरीबी हो या अपनी दुकान नहीं चल रही हो और बगल वाला भी हमारे घर में है लेकिन वो हमारे से ज्यादा थोड़ा संपन्न है और उसकी दुकान अच्छी चल रही है, और उसको हमने देख लिया कि वो रोज देहरी पूजता है, घर के बाहर दिया जलाता है और उसके पैर पड़ता है देहरी के, और हमसे कहता है कि देखो हम देहरी रोज पूजते हैं तो हमारी दुकान भी अच्छी चलती है और हमारे घर धन संपत्ति भी थोड़ी थोड़ी आ रही, तुम भी पूजा करो तुम्हारे घर भी आएगी। अब लोभ तो हमारे भीतर भी है। क्या लोभ है? अरे हमारे पास तो पैसा आ ही नहीं रहा, दुकान भी नहीं चल रही, तो हम भी देहरी पूजना शुरू कर दिए। तो कौन सा लोभ आया? धन संपत्ति प्राप्त करने का लोभ। ऐसे ही किसी भी लोभ के कारण, लोभ के वशीभूत होकर हम लोक मूढ़ता में फंस जाते हैं। जैसे पति की आयु बढ़ाना है तो चलो कौन सा बड़ का धागा होता है, वो धागा बांध आओ, पति की आयु बढ़ जाएगी। सब संतान सप्तमी व्रत रख लो, संतान की आयु बढ़ जाएगी। सिद्धांत जिनैन परमात्मा का जानते ही नहीं
कि जो जितना आयु कर्म लेकर आज जिस पर्याय में जाता है, उस पर्याय में उस आयु से एक समय कम और एक समय ज्यादा नहीं रह सकता। जब तक उसका पूरा समय नहीं होगा तब तक वो पर्याय छूटेगी नहीं, और जितना समय हो जाएगा उसके बाद एक समय ज्यादा कोई के बढ़ाने की किसी में क्षमता नहीं है। नहीं साहब, हम तो मान लेते कि हम अपनी पति की आयु बढ़ा सकते हैं, तो व्रत रख लिया करवा चौथ का। तो ऐसे लोग मूढ़ता में फंस जाते हैं। काहे के कारण? लोभ के कारण। और इस कारण से क्या? जनरंजन पर्याव दिट्ठी संदर्शम, और जनरंजन राग के कारण हमारी दृष्टि फिर किस पे रहती है? पर्याय पर ही दृष्टि रहती है। हमेशा पर्याय को ही देखते हैं, द्रव्य को देखते ही नहीं। पुद्गल को पुद्गल नहीं मानते, जीव को जीव नहीं मानते, जो दिख रहा है उसको ही मानते हैं। पुद्गल को भगवान भी मानने में कोताही नहीं करते। पुद्गल को भगवान मानने वाला कितना तीव्र मिथ्यात्व का पोषण कर रहा होगा, इसका तो हमें विचार ही नहीं है। और फिर ज्ञान सहाव न पिच्छम, जो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि तू तो मात्र जानने देखने वाला है, तू तो चेतन लक्षण वाला है, और जिसे तू भगवान मान रहा है वो तो अचेतन है। उसमें तो जानने देखने का गुण भी नहीं है, उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है। क्यों तू उसको भगवान मान के लोक मूढ़ता में फंस रहा है, देव मूढ़ता में फंस रहा है? ऐसे जब हम अपने ज्ञान स्वभाव को देखते हैं, अपने आत्म स्वभाव को देखते हैं, तो फिर विभ्रम संयुक्तम, विभ्रम से संयुक्त नहीं होते। हमारे भीतर से शंका आदि सब निकल जाती है, और फिर दुख गए संयम, हम फिर दुर्गति में नहीं जाते। और अगर हम मूढ़ताओं का पालन सतत करते रहते हैं, भले ही लोगों को प्रसन्न करने के लिए करें, कि किसी के साथ गए ऐसे स्थान पर जहां पर मूढ़ताओं का पोषण होता है या मिथ्या देव अदेव की पूजा होती है, और अब हमें लगा कि हम जिसके साथ आए हैं वो बुरा नहीं मान जाए, तो उसके साथ हमने भी हाथ जोड़ लिया। हवन हो रहा हो तो उसमें हमने भी धूप क्षेपण कर दिया, और ये चिंता ही नहीं करी कि कितने जीवों की हिंसा हमने कर दी। तो ऐसा अगर हम भ्रम सहित जी रहे हैं और सबको विनय भाव से भगवान मान रहे हैं, तो हमें ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम दुर्गति के पात्र बनेंगे। ऐसा अपन ने 99 नंबर तक की गाथा से भाव समझा। किसी का कोई प्रश्न हो या किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात कहें, क्योंकि समय हो गया है, तो फिर अपन चर्चा को विराम देते हैं। बोले बहन जी, कोई को कुछ बोलना हो बोले। मनोरमा बहन जी, ठीक है चर्चा के नहीं? सही भैया, चर्चा तो बहुत सुंदर चर्चा है, मतलब एक एक बात ग्रहण करने योग्य है जी। वही है, जनरंजन राग में पूरा गुरु महाराज ने यही किया कि अपना आत्म विश्लेषण करो। क्या आत्म विश्लेषण करो कि तुम कहाँ खड़े हो, और आत्म विश्लेषण करके वो चीजें छोड़ो जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा आ रही है, तो तुम्हारा जनरंजन राग छूटेगा, और नहीं तो जनरंजन राग छूटने वाला नहीं है जी। ये डबल चर्चा होने से क्या है, पुरानी जो पहले की थी वो और स्मरण में आ गई, और उससे अपन को और लाभ मिल रहा है। बराबर। चलिए स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलिए श्रीमद् जिन तारण तन मंडलाचार्य महाराज।